रेड पर जाने के लिए तैयार है। उसकी बहन देखती है कि वो काफी बदल गया है, क्योंकि हर रेड के बाद वो जख्मी होकर आता था, लेकिन अब तो उसे कुछ भी नहीं होता। उसे लगा शायद उसकी एक्सरसाइज की वजह से है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 के बारे में। सुंग जिनवू हॉस्पिटल में नींद की बीमारी से जूझ रही अपनी माँ के पास अकेला बैठा है। जिनवू को पता है कि उसकी माँ किस चीज से ठीक होगी, लेकिन जिन 3 चीजों से वो दवाई बनेगी उनमें से उसके पास एक भी नहीं है। उसे पता है वो कहाँ मिलेंगी, लेकिन अपने आप को शक्तिशाली किए बगैर वो वहाँ पर गया तो वो मारा जाएगा। तो जिनवू पहले लेवल अप करने की सोचता है। अगले दिन जिनवू कैफे पेने में जिनी के 19 तहखानों में रेड करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त है कि सभी रेड वो दोनों अकेले ही करेंगे। जिनवू जिनी को समझाता है कि अगर वो दोनों ये कारनामा कर दिखाएंगे तो जिनी के पापा उस पर भरोसा करेंगे, जिस पर जिनी मान जाता है और वो दोनों सी रैंक गेट के लिए हंटर ढूंढने लगते हैं, ताकि सबको लगे कि रेड में 8 हंटर थे। ट्रैक फील्ड में रनिंग के बाद चाहे इनको लगता है कि उसके ब्रेक के दौरान एक आदमी उसे देख रहा है, चाहे इनके बाहर बुलाने के बाद वो आदमी उसके पास आता है और खुद को यूजिन कंस्ट्रक्शन का मेंबर यूबी ओमगिल बताता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। वे कंपनी के प्लान के बारे में बात करते हैं कि यूजिन गिल्ड खड़ी करके वो लोग गिल्ड मास्टर के लिए उसको रखना चाहते हैं। जिनी एक कार में अपने पापा के साथ जा रहा है। उसके पापा ने बताया कि जब से गेट सामने आए हैं दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। गेट के अंदर का सामान बहुत कीमती है, जिसे सिर्फ हंटर ही ला सकते हैं, लेकिन वो हंटर एसोसिएशन नाम की गिल्ड को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ये ताकतवर हंटर इकट्ठा करते हैं और जिन गेट्स की नीलामी नहीं होती उन्हें गिल्ड संभालती है। गेट से मिले सामान से ये बहुत मालामाल हो गए हैं। देश की टॉप 5 गिल्ड गेट में मिले सामान का प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं और मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, तो इसीलिए मैं भी अपनी एक यूजिन गिल्ड बनाऊंगा। जिन्नी को लगा कि अगर एस रैंक हंटर उसके भाई का पार्टनर बनेगा तो इसमें खतरा है, लेकिन उसे क्या करना है, वो तो चिल मारेगा। अपने डेली मिशन पूरे करने के बाद जिनवू को पता चलता है कि उसे पहले की तरह एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं और ना ही उसे रैंडम लूट बॉक्स में डीमन कैसल की चाबी जैसा कुछ मिलेगा। जब जिनवू 2 में से दूसरा रैंडम लूट बॉक्स ओपन करता है तो उसे एक बेकार बिंगो कार्ड मिलता है। अब जिनवू लेवल 26 पर है और शहर में घूमते हुए जिनवू अपनी एबिलिटी बढ़ाने की सोचता है, लेकिन उससे पहले जिनी के साथ उसे रेड पूरी करनी चाहिए। जिनवू पेनल्टी जोन के मास्टर उस बड़े से सेंटीपीड से लड़ने की सोचता है, लेकिन इस प्लान को जिनवू कैंसिल कर देता है। उसमें अभी इतनी ताकत नहीं है और क्या पता इसके लिए उसे पॉइंट मिलेंगे भी या नहीं। तभी उसके फोन पर हंटर एसोसिएशन का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें हंटर्स को डी रैंक डेंशन के लिए बुलाया जाता है। जिनवू अकेले नहीं लड़ पाने की वजह से उसे अवॉइड करता है। मिस्टर सोंग के कुमडो डोजो में अपने स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग के दौरान मिस्टर सोंग को एक छोटी मोटी रेड का मैसेज मिलता है। तो अपने स्टूडेंट के रिटायर होने के सवाल पर मिस्टर सोंग बोले कि मैं वहां से जिंदा बच गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और भले ही मेरा एक हाथ कट गया है, लेकिन जितना मुझसे होगा मैं समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा। दूसरी ओर अपने घर पर किम नाम का हंटर अपनी बेटी यूंजी को टेडी बियर के साथ खेलते हुए देखता है। ये वही हंटर है जिसकी तलवार को जिनवू ने इस्तेमाल किया था। किम अपनी वाइफ से एक रेड पर जाने की बात कहता है, लेकिन किम की वाइफ उसकी चिंता करते हुए बोली कि उसे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, जिस पर किम के पास कोई चारा नहीं था, खासकर डबल डंजन के भयानक इंसिडेंट के बाद, जिस पर किम के पास कोई चारा नहीं था, तो वो मना कर देता है और अपनी बेटी को प्यार करते हुए बोला कि उनकी बेटी यूंजी किंडरगार्टन शुरू कर रही है, जबकि उनकी बड़ी बेटी यूनहा मिडिल स्कूल शुरू करने वाली है। इसके लिए उन्हें पैसे तो चाहिए होंगे ना।
उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी मान जाती है और उसको काम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। हंटर्स गिल्ड हेडक्वार्टर में सफेद बाघ यानी के व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बेक युनहो को हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर चोई जोंगिन द्वारा बुलाया गया था। बेक सुबह के इंटरव्यू के लिए नाराज है क्योंकि उसकी नजरों में वो इंटरव्यू यूजलेस था। उसकी बातें सुनकर चोई पेशेंस रखते हुए युनहो को यूजिन गिल्ड बनाने के बारे में बताता है, लेकिन युनहो इसके बारे में पहले ही जानता है। युनहो सीधे मुद्दे पर आता है और चोई पर उनकी मुलाकात के पीछे की असली वजह बताने का उस पर दबाव डालता है। और वहीं जूही फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है। उसकी माँ उसको बी रैंक की हीलर होने पर भी कुछ नहीं करने का ताना मारती है और हंटर गिरी छोड़कर उसे घर वापस लौटने को बोलती है, जिस पर जूही नाराज होकर उसकी जिंदगी में टांग न अड़ाने की बात बोलकर कॉल काट देती है और अकेली बैठी अपनी बेड पर ख्यालों में खोई हुई है और अपनी माँ को कुछ कर दिखाने का डिसीजन लेती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। एस रैंक हंटर चाहे इन चोई के ऑफिस ठीक उसी समय पहुंचती है जब युनहो वहां से जा रहा होता है। वो दोनों एस रैंक हंटर थे, इसीलिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। अंदर जाकर चाहे इन चोई को बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे अपना गिल्ड मास्टर बनाने का ऑफर दिया था, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया। चोही राहत की सांस लेकर उसको इस बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया बोलता है, जिस पर चाहे इन युनहो के आने का रीजन और उनके बीच क्या बातें हुई इसके बारे में पूछती है। बाद में युनहो ड्रिंक पीते हुए चोई के साथ दोपहर की बातचीत को फिर से याद करता है जब चोई ने जेजू आइलैंड के बारे में पूछा था। चोई बताता है कि उस नाकाम रेड के बाद उस आइलैंड को सील कर दिया गया था और अगर साल भर में वहाँ कोई बदलाव आता है तो लोगों को बता दिया जाता है, लेकिन लोग अब भी उस आइलैंड को भूले नहीं हैं। चोई बताता है कि पिछले कुछ टाइम में जितने भी गेट आए हैं उनके लिए मुझे चाहे कितना भी अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन वहाँ जो भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन मैं उस आइलैंड को जीत कर रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बाकी हंटर्स की मदद चाहिए। युनहो को समझ आता है कि सुबह का इंटरव्यू लोगों को अपनी तरफ करने के लिए था और उसे याद आता है कि उसने भी उस आइलैंड पर अपने दोस्त को खो दिया था। प्रेजेंट में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी तासिक से किसी को मारने के लिए कह रहा है और वहीं जिनवू छुट्टी के दिन भी रेड पर जाने के लिए तैयार है। उसकी बहन देखती है कि वो काफी बदल गया है, क्योंकि हर रेड के बाद वो जख्मी होकर आता था, लेकिन अब तो उसे कुछ भी नहीं होता। उसे लगा शायद उसकी एक्सरसाइज की वजह से है। जिनवू वहां से चला जाता है और उसकी बहन जिना ये देखकर हैरान है कि वो बगैर सामान के ही रेड करने गया है। इस बीच मिस्टर सोंग उसी रेड की ओर जा रहा था तो उसी रास्ते में उसे जिनवू मिल जाता है। मिस्टर सोंग जिनवू से मिलकर खुश होता है और उसकी बॉडी में आए बदलाव के बारे में उससे पूछता है और देखता है कि उसका कटा हुआ पैर भी पहले जैसा है। जिनवू बताता है कि जब उसने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो वो सही सलामत था। मिस्टर सोंग अंदाजा लगाता है कि उस तहखाने में कोई हाई रैंक वाला हीलर आया होगा जिसने जिनवू को ठीक किया होगा। जिनवू के पूछने पर मिस्टर सोंग बताते हैं कि एसोसिएशन ने उसे एक रेड के लिए बुलाया है। जब वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जूही और किम के साथ एक और पुराना हंटर भी है। ये दोनों वही हैं जो पिछली रेड में इनके साथ थे और ये वही 5 लोग हैं जो उस तहखाने से जिंदा बचकर लौटे थे। वो दोनों जिनवू से आंखें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जिनवू की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। जूही जिनवू को देखकर बहुत खुश होती है। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। और उसे बताती है कि वह उससे मिलने हॉस्पिटल भी आई थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से मेगुमी के साथ साथ जेल के 3 कैदी निकलकर आते हैं। उन सभी को बताया जाता है कि ये तीनों बाकी के बचे हंटर्स की कमी पूरी करेंगे और ऐसा करके ये अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं। गिल्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा।
वो गिल्ड की मेंबर उनको विश्वास दिलाती है कि बी रैंक का हंटर तासिक भी उनके साथ जाएगा। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो ये उनको संभाल लेगा। लेकिन जिनवू को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो जूही को बाहर रुकने के लिए बोलता है, जिस पर जूही उसकी फिक्र करते हुए उसके बारे में पूछती है तो जिनवू अंदर जाने के लिए बोलता है तो जूही भी अंदर चलने के लिए कहती है। वहीं तासिक कैदियों को कुछ गड़बड़ ना करने की धमकी देता है और उनके पास आकर उनकी फिक्र छोड़ने को बोलता है। मिस्टर सोंग जिनवू से इस टीम को लीड करने की बात कहता है, जिस पर जिनवू मान जाता है। तो मिस्टर सोंग झुककर जिनवू से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसको वहां पर अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि 6 लोग उसी की वजह से बचे थे। जाने से पहले तासिक को जिनवू पर कुछ शक होता है। फिर वो लोग अपनी मीटिंग खत्म करके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।